हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं कि 1885 में हुआ था और यह हमारे देश यानी भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया था, यानी भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी योगदान दिया था, जिससे सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको हम रिवीजन के पर्पज से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमारे वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना अवकाश प्राप्त ब्रिटिश ICS अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिनको A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, यानी शॉर्ट नाम। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड डॉफरिन थे, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाली थी, परंतु वहाँ प्लेग होने के कारण उसके स्थान बदलकर बम्बई में कर दिया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके पहले अधिवेशन में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका में थे? तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वहीं महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे तथा इसमें 72 सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था। अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? अन्य प्रमुख सदस्य में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, बिनसा वाचा, रहमतुल्ला सयानी, बी राघवाचारी, जबकि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, इसमें कौन थे जो शामिल नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। पहला अधिवेशन में इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि बाद में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुझाया गया कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए। प्रथम अधिवेशन में मुख्य उद्देश्य विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना था, वहीं राष्ट्रीय एकता का विकास करना था तथा समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश निवेदन करना था। द इंडियन मिरर, जो कि कलकत्ता का समाचार पत्र था, उसके द्वारा इसके बारे में कहा गया था कि यह प्रथम राष्ट्रीय सभा है तथा भविष्य की संसद का केंद्र है। कांग्रेस और लोगों की प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या थी? तो लाला लाजपत राय तथा विलियम वेडरबर्न ने इसको सेफ्टी वाल्व के नाम से प्रसिद्ध किया था, यानी इन लोगों के द्वारा कहा गया लाला लाजपत राय तथा विलियम वेडरबर्न, यह एकमात्र सेफ्टी वाल्व है, इससे अन्य कुछ होने वाला नहीं है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसको त्वरित चालक सिद्धांत कहा गया था। वहीं डॉफरिन, जो उस समय भारत में वायसराय था, कहा गया था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, इसे कुछ अन्य होने वाला नहीं है। जबकि करजन द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। वहीं अरविंद घोष द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे रणनीतिज्ञ हैं। जबकि महात्मा गांधी बाद में कहे कि आज़ादी प्राप्त हो गया तो इसको खत्म कर देना चाहिए, यानी आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस की जो अधिवेशन है प्रमुख उसके बारे में, तो पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था बम्बई में। इसमें अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, जबकि दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया गया। वहीं द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। वहीं इनके द्वारा कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की गई।
1886 में कोलकाता, 1893 लाहौर तथा 1906 कोलकाता में। फिर वहीं तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। इस अधिवेशन में कहा गया था कि कांग्रेसी बनो, यानी सबको प्रोत्साहित किया गया। चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा किया गया था। यह प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जो कि इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस के अधिवेशन में इसी समय प्रतिबंध लगा दिया था। सर सैयद अहमद खान इसका विरोध किए थे कि कांग्रेस जो है मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है, और सर सैयद अहमद द्वारा ही एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किया गया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। वहीं पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्न ने किया था। विलियम वेडरवर्न में एलियन एक्टिवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम के जीवनी भी लिखा था, और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। वहीं बाद में विलियम वेडरवर्न ने लंदन में अपने अध्यक्षता में इंडियन कमेटी की स्थापना की, जिसने इंडियन पत्रिका भी निकाली थी। वहीं छठा अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था, और इसमें प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी भाग लिया था। वहीं 12वां अधिवेशन 1896 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम गाया गया था। 21वां अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो कि 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। उसमें कि गोखले को विपक्ष का नेता माना गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार स्वशासन की मांग किया गया था इस बनारस अधिवेशन में। वहीं बंगाल की विभाजन का आलोचना भी किया गया था, तथा उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 22वां अधिवेशन 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, और इसी अधिवेशन में यानी कोलकाता के 1906 के अधिवेशन में पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा आखिरी बार उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता की गई थी। वहीं 23वां अधिवेशन 1907 में, जो कि सूरत में हुआ था, उसमें डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी, तथा उसी समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसके द्वारा नरम दल था, गरम दल में कांग्रेस बट गई थी। वहीं 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायणधर द्वारा किया गया था, और उसी में पहली बार जनगण मन गाया गया था। वहीं 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था, तथा गरम दल और नरम दल की मध्यस्थता हो चुकी थी, यानी फिर गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए। उसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे, तथा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को भी स्वीकार किया गया था, तथा मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका विरोध किया गया था, यानी पृथक निर्वाचन जो मुस्लिम लीग को दिया गया था, उसका मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। 33वां अधिवेशन जो है 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में किया गया था, जो पहली महिला तथा विदेशी महिला अध्यक्ष थी, यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, तथा यह विदेशी महिला ही थी, तथा तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, तथा इस अधिवेशन में जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी, तथा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। वहीं 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था बी राघवाचारी द्वारा किया गया था।
पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया गया था अधिवेशन में, वही संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया गया था तथा देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा किया गया था। वहीं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसी अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था तथा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। यानी इसके पहले वाला अधिवेशन जो 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था, जबकि विशेष अधिवेशन जो है 1920 में कोलकाता में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। तथा आगे कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो 1923 में हुआ था दिल्ली में, तथा जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा उस समय इनकी एज जो है 35 वर्ष हुआ करती थी। वहीं स्वराज दल का जो है कांग्रेस में विलय हो गया था, यानी स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय लिया गया था, यानी विलय हो गया था। और स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास द्वारा किया गया था। तो 40वां अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी मात्र एक ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, 40वां 1924 बेलगांव। और कांग्रेस का मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गया था इसमें, यानी कांग्रेस से मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गया था, जबकि 16 में एक साथ आए थे। वहीं 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। वहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था तथा इस अधिवेशन में विश्व विजय तिरंगा प्यारा जो सॉन्ग है उसको गाया गया था। वहीं 42वां अधिवेशन जो 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर किए थे, उसमें कांग्रेस नेताओं की खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर AM अंसारी द्वारा किया गया था। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था तथा पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया गया था। वहीं 45वां अधिवेशन जो 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया तथा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसके याद में 26 जनवरी को याद करने के लिए अपने देश का संविधान लागू किया गया तथा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च शुरू करने की अनुमति भी उसी समय दी गई थी। 46वां अधिवेशन जो है 1931 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता था। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था, जो कि बंगाल में है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था तथा गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था यह। वहीं 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जो कि गुजरात में था। यह सुभाष चंद्र बोस की पहला कांग्रेस की अध्यक्षता थी तथा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था। वहीं 53वां अधिवेशन भी 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिला था तब बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन दिया था, परंतु पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, तब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ मतभेद होने के चलते बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता सौंप दी गई थी।
वही सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दी थी तथा राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे तथा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था ब्रिटिश द्वारा घोषित कर दिया गया था। वहीं अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके बाद 1941 से 1945 तक कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके चलते उस बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। यानी लगभग 5 वर्ष अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे। वहीं 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था तथा उसमें भारत को आज़ादी मिली थी तथा आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन तथा जनरल शहनवाज खान ने भी इस अध्यक्षता में भाग लिया था तथा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1947 में दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। कुछ मुख्य बातें में है, सुरेंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, इसको याद रखना है। प्रथम विदेशी महिला जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट थी 1917 में। वहीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। वहीं सबसे युवा अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, जो कि 1941 से 1945 में अध्यक्ष रहे थे। वहीं कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में 10 बार, मद्रास में 7 बार था, मुंबई में भी 7 बार आयोजित हुआ था तथा आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। थैंक्स।